दोस्तों, खौफनाक कहानियां टीवी में आपका स्वागत है। आज की कहानी एक पुराने होटल की है जो शहर के बीचों बीच खड़ा है, अपनी खामोशी और रहस्यों के साथ। यह कहानी है सारिका की, 34 साल की तलाकशुदा और अकेली, जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए इस होटल में नाइट शिफ्ट में काम करती है। सारिका का दिन रात एक ही लय में गुजरता। सुबह बेटी को स्कूल छोड़ना, दोपहर में जल्दी नाश्ता करना और फिर रात को होटल की खाली गलियों और सुनसान कमरों के बीच ड्यूटी निभाना। यह नौकरी उसके लिए सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि अतीत की पुरानी यादों से बचने का तरीका भी थी। होटल की रातें कभी अकेली और सुरक्षित नहीं होती। हर रात एक ही कमरा 309 सारिका के लिए रहस्य बनकर उभरता। उसने देखा कि कमरे में कुछ अजीब होता। कमरा हमेशा अंदर से लॉक रहता, रिसेप्शन से कोई कॉल नहीं उठाता। कमरे से अजीब सी फुसफुसाहट और मध्यम रोने की आवाजें आती। बिस्तर पर ताज़ा निशान दिखाई देते, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो। और हर रात काउंटर से 309 के नाम पर पेमेंट हो जाता, किसी अदृश्य कार्ड से। सारिका का मन धीरे धीरे बेचैनी और शक से भरने लगा। रात बरात वह 309 के हर पहलू पर नजर रखने लगी, सीसीटीवी, रजिस्टर और कमरे की चाबी। लेकिन हर बार उसे कुछ नहीं मिलता। फिर भी किसी अदृश्य शक्ति की तरह वह कमरे की ओर खींचती चली जाती। एक रात जब होटल सुनसान था और उसकी ही कदमों की आवाज कानों में गूंज रही थी, सारिका ने तय किया कि अब और इंतजार नहीं। उसने हिम्मत जुटाई और 309 का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा था। धूल और पुराने कपड़ों की गंध हवा में तैर रही थी। बिस्तर पर रखी एक पुरानी फोटो ने उसकी रूह कंपा दी। वह फोटो उसकी बचपन की तस्वीर थी। सारिका का हाथ ठंड से कांपने लगा। यह तस्वीर तो उसके पिता के पास ही थी, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गए थे और जिन्हें हादसे में मारा गया बताया गया। कमरे में यह तस्वीर उसे डर और अजीब उम्मीद दोनों दे रही थी। सारिका ने रजिस्टर देखा और वहां लिखा था रघु सेवक, फादर, और उसके नाम के नीचे चेक इन 20 साल पहले। स्टेटस अभी भी मौजूद। सारिका के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह कैसे संभव था? क्या उसके पिता सच में नहीं मरे थे? और अगर वे मर नहीं थे तो यह सब क्यों? रात की खामोशी में उसके कानों में फिर वही धीमी आवाज गूंजने लगी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। कभी फुसफुसाहट, कभी मध्यम रोना। सारिका समझ गई, यह किसी पुराने दर्द की प्रतिध्वनि थी। जैसे जैसे रात बढ़ी, सारिका ने होटल के पुराने दस्तावेज खंगाले। उसने जाना कि होटल 20 साल पहले एक दुर्घटना में जला था। उस आग में कई लोग मरे और रूम 309 को कभी दोबारा बंद नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस कमरे में मरने वालों की आत्माओं को कभी निकाला ही नहीं गया। लेकिन कहानी भूत प्रेत की नहीं थी, यह मानव सच की कहानी थी। सारिका ने पाया कि उस हादसे में उसके पिता अकेले नहीं थे। होटल का वर्तमान मालिक और कुछ अन्य लोग भी उस रात मौजूद थे। उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की थी और खुद अंदर फंस गए। 309 में आने वाली रोने की आवाजें उसके पिता की नहीं, बल्कि अन्य निर्दोषों की थीं, जिन्हें उस रात खत्म किया गया। सारिका की खोज ने उसे होटल की गहरी परतों में ले गया। अधूरी रजिस्टर, पुराने चिट्ठे और कमरे के दरवाजे के पीछे छुपे राज। उसने देखा कि 309 में कभी कभी ताज़ा निशान क्यों बनते, पेमेंट क्यों हो जाता, क्योंकि होटल के मालिक ने सच को छुपाने के लिए चालाक तरीके अपनाए थे। सारिका की हिम्मत और जिज्ञासा उसे सच के पास ले गई। हर कदम पर डर और सस्पेंस बढ़ता गया। एक दिन उसने देखा कि होटल के पुराने कर्मचारी, जो अब कहीं और काम करते हैं, भी 309 के रहस्य से डरते हैं। उन्होंने उसे बताया कि उस कमरे में मृतकों की चीजें और स्मृतियां अभी भी संरक्षित हैं, क्योंकि मालिक चाहता था कि सच कभी उजागर न हो। सारिका ने मन ही मन तय किया कि वह सच उजागर करेगी, चाहे कुछ भी हो। सारिका धीरे धीरे कमरे के सभी सुराग इकट्ठा करने लगी। उसने पाया कि होटल में हर रात जो रोने की आवाज आती, वह सच में उन लोगों की थी जिन्हें उस आग में मार दिया गया और जिनके नाम आज तक किसी दस्तावेज में नहीं थे। उसे समझ में आया कि होटल का मालिक, जो अब हॉल और कमरों का संचालन करता था, सच को हमेशा छुपाना चाहता था। उसने रजिस्टर में नामों के पैटर्न और पेमेंट के रिकॉर्ड देखे और पाया कि 309 में रात को पेमेंट किसी खास कार्ड से हो रहा था, कार्ड जो सिर्फ पुराने टाइम के लिए जारी किया गया था। सारिका की हिम्मत और जिज्ञासा उसे सच के पास ले गई। वह जानती थी कि हर कदम पर खतरा है, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। रात बरात वह 309 के रहस्य को सुलझाने में जुटी रही। उसने देखा कि कमरे में कभी कभी ताज़ा निशान क्यों बनते,
पेमेंट क्यों हो जाता? क्योंकि होटल के मालिक ने सच को छुपाने के लिए अदृश्य और चालाक तरीके अपनाए थे। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगी, सारिका को पता चला कि उसके पिता उस रात उसे बचाने के लिए खुद फंस गए और मरने वालों की आत्माओं के बीच में फंस गए। 309 में आने वाली रोने की आवाजें उनके नहीं, बल्कि उन अन्य निर्दोषों की थीं जिन्हें उस रात खत्म किया गया। यह जानकर सारिका का मन टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। सारिका ने होटल के मालिक का सामना करने का निर्णय लिया। उसने सारे सबूत इकट्ठे किए, पुराने दस्तावेज, फोटो, रजिस्टर और कर्मचारी के गवाह। वह जानती थी कि यह सामना उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। एक रात जब होटल सुनसान था और सिर्फ उसकी ही आवाज कमरे में गूंज रही थी, उसने मालिक से सवाल किए। मालिक ने डर और गुस्से में उसके सामने सच्चाई छुपाने की कोशिश की, लेकिन सारिका ने किसी तरह सबूत उसके सामने रख दिए। सच सामने आया। होटल मालिक वही था जिसने 20 साल पहले आग के दौरान उसके पिता और अन्य निर्दोषों की हत्या की थी। सारिका की आंखों में गुस्सा और भय दोनों एक साथ थे। उसने पुलिस को बुलाया और पूरी सच्चाई उजागर की। जैसे ही पुलिस पहुंची और 309 का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह स्वयं ही खुल गया। कमरे में अब पहले जैसी तस्वीरें, रजिस्टर और निशान सब गायब थे। सिर्फ एक कागज बचा जिसमें उसके पिता का हाथ लिखा संदेश था, जाने की कोशिश मत करना, पर सच बोलने से कभी मत डरना। मेरी बेटी, अब तू अकेली नहीं है। सारिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसी पल होटल की बिजली चली गई। जब लाइट वापस आई, कागज भी गायब था। कमरे की चाबी वहीं पड़ी थी और दरवाजा अब हमेशा के लिए अंदर से लॉक हो गया। सारिका ने जाना कि जिंदगी में सबसे बड़ा डर सच को देखने और स्वीकार करने का नहीं, बल्कि सच को उजागर करने की हिम्मत रखने का होता है। उस रात ने उसे अकेलेपन, हिम्मत और पिता की महानता का एहसास कराया। अब वह अकेली नहीं थी। सच और अपने पिता की याद उसके साथ थी। होटल की खामोशी, कमरे 309 की रहस्यपूर्ण शक्ति और उसके पिता का संदेश हमेशा उसके दिल में जीवित रहेगा। सारिका ने अपने पिता के संदेश को पढ़कर भीतर से एक अजीब शक्ति महसूस की। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उसकी हिम्मत और जिज्ञासा को जगाने वाले संकेत थे। कमरे 309 का रहस्य अब केवल एक खतरनाक भूल भुलैया नहीं रह गया था, बल्कि यह उसकी पहचान और अपने अतीत से जुड़ी हुई एक सच्चाई बन गई थी। रात की खामोशी में जब होटल की पुरानी दीवारों से हवाओं की आवाज फुसफुसा रही थी, सारिका ने फैसला किया कि वह सच के हर पहलू को उजागर करेगी, चाहे उसके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं। उस रात जब वह रिसेप्शन पर बैठी थी और पुराने रजिस्टर को बार बार देख रही थी, उसे लगा कि 309 कमरे के बारे में कुछ छूट रहा है। उसने देखा कि रजिस्टर में सिर्फ नाम और चेक इन का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि पुराने पेमेंट्स के छोटे छोटे नोट्स और कुछ कोड लिखे हुए थे जो सीधे मालिक के इशारों की ओर इशारा कर रहे थे। सारिका ने नोट किया कि हर पेमेंट एक पैटर्न में हो रहा था, जैसे कोई पुरानी प्रणाली उसे छुपा रहा हो। जैसे जैसे रात बढ़ी, सारिका ने होटल के पुराने कर्मचारियों से संपर्क करना शुरू किया। कई लोग डर के कारण सामने नहीं आए, लेकिन कुछ ने धीरे धीरे सच बताया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले आग में सिर्फ भवन ही नहीं जला था, बल्कि कई निर्दोष लोग भी मारे गए थे। और कमरे 309 में जो चीजें होती थीं, वे सिर्फ स्मृतियों का हिस्सा नहीं थीं। वे उन मृतकों की सुरक्षा और मालिक के छुपाए हुए अपराध का प्रतीक थीं। सारिका ने देखा कि होटल का मालिक अभी भी रात में कमरे में घूमता रहता है। वह जानती थी कि मालिक उसके पीछे छुपे हुए सच को कभी उजागर नहीं होने देगा। उसकी आंखों में डर और साहस दोनों थे। उसने रात भर कमरे के दरवाजे, बिस्तर के निशान और रजिस्टर के पैटर्न का निरीक्षण किया। हर बार उसे महसूस हुआ कि कमरे के अंदर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही थी, जो उसे सच तक ले जाना चाहती थी। एक रात सारिका ने साहस करके कमरे 309 में कदम रखा। वहां उसने देखा कि बिस्तर पर कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, जिनमें उसके पिता के पत्र और फोटो भी थे। उसे याद आया कि उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। कमरे में अभी भी वही मध्यम रोने की आवाजें थीं और सारिका समझ गई कि यह सिर्फ भूत या अतीत की आवाज नहीं, बल्कि उन निर्दोषों की याद थी जिन्हें उस रात मार दिया गया था। सारिका ने धीरे धीरे सभी सुराग इकट्ठा किए। उसने देखा कि होटल के मालिक ने सच को छुपाने के लिए अदृश्य और चालाक तरीके अपनाए थे। पेमेंट रिकॉर्ड, रजिस्टर, पुराने कर्मचारियों की गवाही, सब कुछ इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि कमरे 309 में रात को जो चीजें होती हैं, वे सिर्फ अतीत के प्रेत नहीं,
बल्कि जीवित अपराध और उसके पिता की हिम्मत की कहानी है। जैसे जैसे सारिका ने खुद को तैयार किया, उसने महसूस किया कि अब उसे सीधे होटल के मालिक का सामना करना होगा। उसने पुराने दस्तावेज, फोटो और गवाहों के बयान इकट्ठे किए। वह जानती थी कि यह सामना उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है, लेकिन उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा और न्याय की आग जल रही थी। रात का समय जब होटल सुनसान था, सारिका ने मालिक को बुलाया। मालिक ने उसे देखते ही गुस्से और भय में झटके में डालने की कोशिश की, लेकिन सारिका ने धैर्य और सबूतों के साथ उसे चुनौती दी। उसने सभी रिकॉर्ड, दस्तावेज और फोटो दिखाए। मालिक ने हर संभव तरीके से सच को दबाने की कोशिश की, लेकिन सारिका की हिम्मत और तैयारी ने उसे मात दे दी। सारिका ने धीरे धीरे मालिक को यह एहसास दिलाया कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। कमरे 309 में जो आवाजें आती थीं, वे अब सिर्फ उसके पिता और अन्य निर्दोष लोगों की यादें नहीं थीं, बल्कि उसके साहस और न्याय की बुलंद आवाज बन गई थीं। जैसे ही पुलिस को बुलाया गया, होटल की खामोशी और भय की हवा में एक अजीब ऊर्जा फैल गई। सारिका ने महसूस किया कि अब सब कुछ बदलने वाला है। कमरे 309 का रहस्य, जो सालों तक छुपा हुआ था, अब उजागर होने वाला था। पुलिस ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन कमरे ने खुद को बंद कर लिया, जैसे अतीत और वर्तमान का मिलन हो रहा हो। सारिका ने देखा कि कमरे में पहले जैसी तस्वीरें और दस्तावेज गायब हो चुके थे। सिर्फ एक कागज बचा था, जिसमें उसके पिता का हाथ लिखा संदेश था, जाने की कोशिश मत करना, पर सच बोलने से कभी मत डरना। मेरी बेटी, अब तू अकेली नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जान चुकी थी कि उसकी हिम्मत और पिता का बलिदान उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। कमरे 309 की खामोशी में सारिका ने महसूस किया कि अब वह अपने अतीत, अपने डर और अपने पिता की याद के साथ खड़ी है। उसने जाना कि सच्चाई का सामना करना ही सबसे बड़ा साहस है। उसके भीतर अब डर नहीं था, बल्कि शक्ति और न्याय की आग जल रही थी। सारिका ने पुलिस और बाकी कर्मचारियों के सामने सभी सबूत रखे। मालिक को पकड़ लिया गया और कमरे 309 का रहस्य धीरे धीरे शहर में उजागर होने लगा। लेकिन कमरे में अभी भी एक अजीब शक्ति थी, जो केवल सारिका को समझ में आई। यह सिर्फ सच का प्रतीक नहीं, बल्कि उसकी पहचान और जीवन की हिम्मत की निशानी थी। सारिका ने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं थी। उसके पिता की याद, कमरे 309 की शक्ति और उसके साहस ने उसे मजबूत बना दिया था। वह जानती थी कि अब उसका जीवन सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या नहीं, बल्कि एक सच्चाई और न्याय की कहानी बन गया था। और जैसे ही रात का समय समाप्त हुआ, सारिका ने कमरे 309 की चाबी अपने हाथ में रखी। यह चाबी अब सिर्फ कमरे के लिए नहीं, बल्कि उसके साहस, हिम्मत और पिता की याद के लिए थी। कमरे का दरवाजा हमेशा के लिए अंदर से लॉक हो गया, लेकिन सारिका जान चुकी थी कि सच और न्याय की चाबी हमेशा उसके हाथ में थी। सारिका ने होटल के मालिक और पुराने रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन की नई शुरुआत की। उसके भीतर अब डर नहीं, बल्कि साहस, हिम्मत और अपने पिता की याद का उज्जवल प्रकाश था। और इस तरह कमरे 309 का रहस्य और सारिका की कहानी शहर की खामोशी में एक सच्चाई और न्याय की गाथा बनकर हमेशा के लिए जीवित रह गई। सारिका ने कमरे 309 की चाबी अपने हाथ में पकड़ी और महसूस किया कि अब सब कुछ बदलने वाला है। उसके भीतर डर नहीं, बल्कि अजीब सी उम्मीद और साहस की लहर दौड़ रही थी। वह जानती थी कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। पिछले कई सालों से छुपा हुआ रहस्य, जो सिर्फ उसके पिता और उस कमरे की दीवारों में बसा था, अब उसके सामने खुलने वाला था। कमरे की खामोशी, उसकी फुसफुसाहट और बीते हुए दर्द की आवाजें उसे लगातार याद दिला रही थीं कि सच का सामना करने के लिए केवल हिम्मत की जरूरत होती है। सारिका ने होटल के मालिक की तरफ देखा, जो पहले की तरह अपने आरामदेह अंदाज में खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर झलक रहा था। वह जानता था कि सारिका ने पूरे रात 309 के रहस्यों को खंगाल लिया है। उसने खुद को बचाने के लिए कोई बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सारिका ने पहले ही अपने हाथ में सबूत रख लिए थे। पुराने दस्तावेज, फोटो, रजिस्टर और कर्मचारियों की गवाही। सारिका ने धीरे धीरे सारे सबूत सामने रखे। उसने दिखाया कि कैसे 20 साल पहले होटल में आग लगी, कितने निर्दोष लोग मारे गए और कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। कमरे 309 में जो आवाजें आती थीं, वे सिर्फ उसके पिता की नहीं थीं, बल्कि उन निर्दोषों की थीं जिन्हें उस रात मार दिया गया था। यह जानकर होटल का मालिक कुछ पल के लिए पगला सा गया। उसकी आंखों में डर और पसीना
दोनों एक साथ थे। तुमने सब कुछ देखा है, सब कुछ समझ लिया है, सारिका ने धीरे और ठंडे स्वर में कहा। और अब मैं सच सामने लाऊंगी। तुम्हारे सारे अपराध उजागर होंगे। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब यह सब छुपा नहीं रह सकता। मालिक ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन सारिका ने अपने साहस और ठंडे दिमाग से उसे शांत किया। उसने पुलिस को बुलाने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने नंबर डायल किया, होटल की पुरानी दीवारों में अचानक बिजली चली गई। कमरे की अंधेरी खामोशी और ठंडी हवा ने सारिका के दिल की धड़कनें तेज कर दीं। लेकिन अब वह डर के बजाय उत्सुक थी। वह जानती थी कि सच सामने आने वाला है। पुलिस के आने के साथ ही कमरे 309 की रहस्यमय शक्ति ने अपना असर दिखाना शुरू किया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कमरे में पहले जैसी फोटो, दस्तावेज और रजिस्टर गायब हो चुके थे। सिर्फ एक कागज बचा था, जिस पर उसके पिता का हाथ लिखा संदेश था। जाने की कोशिश मत करना, पर सच बोलने से कभी मत डरना। मेरी बेटी, अब तू अकेली नहीं है। सारिका ने कागज को ध्यान से देखा। उसके दिल में एक अजीब शांति आई। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने उसे हमेशा सुरक्षा और हिम्मत देने के लिए यह संदेश छोड़ा था। उसी पल होटल की बिजली वापस आ गई, लेकिन कागज भी गायब हो गया। कमरे की चाबी अभी भी उसके हाथ में थी। यह चाबी अब केवल कमरे की नहीं, बल्कि उसके साहस, उसके पिता की याद और सच का प्रतीक बन चुकी थी। पुलिस ने होटल के मालिक को गिरफ्तार किया। पुराने कर्मचारियों और नए गवाहों की मदद से सारा सच उजागर हो गया। होटल में हुए अपराध, निर्दोष लोगों की मौत और कमरे 309 का रहस्य अब सार्वजनिक हो गया। शहर में यह कहानी एक नए रहस्य और न्याय की मिसाल बन गई। लेकिन कमरे 309 की खामोशी अभी भी बाकी थी। सारिका ने महसूस किया कि यह खामोशी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि सच का प्रतीक है। जो लोग उस कमरे में थे और जो मरे, उनकी यादें अब उसके साथ थीं। उसने देखा कि कमरे के भीतर की अदृश्य शक्ति ने उसे अपने पिता और अतीत की यादों के साथ जोड़ दिया था। सारिका ने होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कमरे 309 की चाबी अपनी जेब में रखी। वह जानती थी कि यह चाबी अब सिर्फ कमरे की नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत और सच के लिए उसकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। अब वह अकेली नहीं थी। उसके भीतर पिता की याद, सच और न्याय की शक्ति थी। सारिका ने धीरे धीरे शहर की ओर कदम बढ़ाए। होटल की खामोशी और कमरे 309 की शक्ति पीछे रह गई थी, लेकिन उसके भीतर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। उसने जाना कि सच और न्याय की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत और साहस के साथ हर अंधेरे को रोशनी में बदला जा सकता है। सारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह जान चुकी थी कि अब उसके पास अपने पिता की याद, अपने अतीत की सीख और अपने साहस की ताकत है। कमरे 309 का रहस्य अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था और वह हमेशा उसके साथ रहेगा। होटल की पुरानी दीवारों में अब सिर्फ खामोशी और बीते हुए समय की गूंज थी, लेकिन सारिका जान चुकी थी कि सच का सामना करना और न्याय की राह पर चलना ही असली शक्ति है। वह अकेली नहीं थी। सच और न्याय की ताकत हमेशा उसके साथ थी। सारिका ने अपनी बेटी को गले लगाया। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत और साहस को महसूस किया। अब उसका जीवन सिर्फ रोजमर्रा की दिनचर्या नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और सच की राह बन चुकी थी। कमरे 309 का रहस्य, उसके पिता की याद और उसके साहस की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। सारिका ने आखिरी बार पीछे देखा। कमरा 309 अभी भी खामोश था, लेकिन उसकी शक्ति अब सिर्फ होटल में नहीं, बल्कि सारिका की आत्मा में भी जीवित थी। वह जान चुकी थी कि सच का सामना करने की हिम्मत, न्याय और अपने अतीत को स्वीकार करने की ताकत इंसान को अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। और इसी तरह सारिका ने अपने जीवन की नई राह पर कदम बढ़ाए। कमरे 309 का रहस्य, उसके पिता का बलिदान और उसके साहस की कहानी अब सिर्फ होटल की दीवारों में नहीं, बल्कि सारिका के भीतर और शहर की यादों में हमेशा के लिए जीवित रह गई। सच, न्याय और हिम्मत की यह कहानी अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज हमेशा सुनाई देती रहेगी, सिर्फ उन लोगों के लिए जो हिम्मत रखते हैं सच का सामना करने की।